हेलो माय डियर ईगल्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका भाई विकास बड़सरा और आपको पढ़ाता हूं मैथमेटिक्स। और हमेशा की तरह उन आकाश की ऊंचाइयों को हमेशा छूते रहना और इस मैथ का शिकार हमेशा करते रहना। मैं पढ़ाने वाला हूँ आप अपने प्रश्नावली 1.4 तक बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है, यानी कि प्रश्नावली 1.4 के सभी प्रश्न को खत्म कर दिया है। आज अपन पढ़ने वाले प्रश्नावली 1.5, लेकिन प्रश्नावली 1.5 पढ़ने से पहले अपन प्रश्नावली 1.5 का बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 1.4 के, और इन बेसिक पॉइंटों को अपन इस वीडियो में बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो देखिए, प्रश्नावली 1.5 का बेसिक इंट्रोडक्शन है ये, और एग्जाम्पल भी करेंगे। तो देखिए, समुच्चय का पूरक, इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आखिर समुच्चय का पूरक होता क्या है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूं कि इसके अंदर काम में आएगा अपना यूनिवर्सल सेट, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। अब अपना यूनिवर्सल सेट होता क्या है, यह अपन को ध्यान में होना होगा, ठीक है। तो मैं एक बार आपके लिए रिवीजन करा देता हूं, ठीक है। तो मतलब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके अंदर सभी समुच्चय के अवयव विद्यमान हो, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब ब्रह्मांड, यानी कि सभी समुच्चयों का क्या होगा, ब्रह्मांड होगा, ठीक है। यानी कि सभी समुच्चय के अवयव उसमें उपस्थित होंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका यूनिवर्सल सेट का मामला। आशा करता हूं कि यूनिवर्सल सेट आपके बिल्कुल दिमाग में क्लियर है, ठीक है। अब अपन इसकी बात करेंगे जो आपको बिल्कुल सेट कर दूंगा अभी। देखो, अब जब भी अपन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं अपन किसी भी सेट का, मतलब अपन किसी भी समुच्चय का अपन कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो उसको लिखने का तरीका क्या है। जैसे मैंने बोला ए डैश, तो अपन इसको क्या बोलेंगे, समुच्चय ए का पूरक। और मैंने बोला बी डैश, तो आप बोलोगे समुच्चय बी का पूरक, ठीक है। ये इसका लिखने का तरीका है, मतलब कि पूरक को समुच्चय के ऊपर डैश लगा दो, वो क्या हो जाएगा, पूरक हो जाएगा। देखो, अब जैसे समुच्चय का पूरक लिया आपने, इंग्लिश में बोला कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। अब इसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका ये है, ठीक है। अब पूरक समुच्चय ए का पूरक क्या होगा, ए डैश, ठीक है। ये हो गया। अपने एग्जांपल में लिया है कि समुच्चय बी का पूरक क्या होगा, बी डैश। अब मैं आपको इनको क्रमवाइज समझाऊंगा। देखिए, ये आपको मैथमेटिक्स रूप है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एग्जांपल की मदद से आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर करता हूं। देखिए, अपन को यू दे रखा है 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 और 7 है, ठीक है। अपन को ए दे रखा है, ए समुच्चय ए दे रखा है 4, 5 और 6, ठीक है। तो अपन को ए डैश ज्ञात करना है, ठीक है, ये मामला है। तो अपन समुच्चय का पूरक कैसे ज्ञात करें। जैसे किसी भी अपन समुच्चय का पूरक ज्ञात करते हैं, तो उनमें से उस समुच्चय को हटा देते हैं, यानी कि u में से उस समुच्चय को अपन हटा देंगे, वो क्या हो जाएगा, समुच्चय का पूरक हो जाएगा। जैसे अपने कोई समुच्चय ए लिया था और समुच्चय का पूरक ले लिया, तो क्या हो गया, ए डैश हो गया। तो अपन ए डैश को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उस समुच्चय को u में से घटा देंगे, यानी u माइनस a, ओके। और b डैश ज्ञात करेंगे तो b डैश ज्ञात करेंगे तो जैसे मैं बोलूं कि मेरे को b डैश चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, u माइनस b, सिंपल। ये तो मैथमेटिक्स में लिखने का एक तरीका है। वैसे मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तो टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी अभी मैं आपके दिमाग को बिल्कुल सेट कर दूंगा। तो देखो, सी डैश क्या है, यदि सी डैश का पूरक लिखे अपन, तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, u माइनस c, ओके। यदि मैं बोलूं मुझे तो ई डैश का मतलब ई का पूरक चाहिए, तो क्या बोलोगे इसको, ई डैश। जिस भी समुच्चय को अपन को पूरा ज्ञात करना है उसके ऊपर डैश लगा देते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ई डैश, मतलब ई का पूरक, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, u माइनस e, ओके, ये हो गया। तो ये तो इसका लिखने का तरीका है, ओके। अब मैं आपको समझाऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से। देखो, अब इसके अंदर क्या बोला है, a डैश बराबर u माइनस a, ठीक है। यानी कि u और a में से, यानी कि u और a के जो भी कॉमन अवयव होंगे वो u में से घटा देंगे अपन, ठीक है। यानी कि घट किस में से रहा है, u में से। u क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये तो मैथमेटिक्स है, लिखने का तरीका है। और अपन अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे करें, यानी कि अपने तरीके से, जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। a डैश, यानी कि जब भी अपन को a डैश करना है तो क्या बोलेंगे, a के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि जो भी ए समुच्चय में अपन को जो भी अवयव दे रखे हैं उन समुच्चयों को बस हटा दो, ठीक है। यानी कि ए के अलावा बाकी सब कुछ।
जो भी यूनिवर्सल सेट के अंदर ए समुच्चय के जो अवयव दे रखे हैं उन अवयव को उठा दो और पूरा का पूरा यू लिख दो। जैसे मैं बोलूं सर बी डैश, तो आप क्या बोलोगे, इसको हिंदी में कैसे लिखोगे अपने तरीके से, बी डैश मतलब बी के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि बी के जो भी अवयव हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा दो। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं सी डैश, तो क्या, तो आप इसको कैसे बोलोगे, सी के अलावा बाकी सब कुछ, डी ई डैश, ई के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से ई के अवयव को हटा दो, वो क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो ये समझा दिया। अब देखो ये ए दे रखा है, यू दे रखा है, ए दे रखा है, अपन को क्या ज्ञात करना है, ए डैश। तो इसको मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, u माइनस ए, या थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है। वैसे अपने तरीके से कैसे करेंगे, a डैश मतलब a के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, देखिए a में क्या है 4 5 और 6, ठीक है, तो a के अलावा बाकी सब कुछ, तो यूनिवर्सल सेट में देखो 4 है 5 और 6 है, तो a के अवयव को हटा दो और u को ऐसा कैसा लिख दो। ठीक है, तो लिखो a के अलावा बाकी सब कुछ 2 3 और 7, 1 2 3 और 7। ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूं, a डैश याद किया आपने, तो a डैश को अपन की लैंग्वेज में कैसे बनाएंगे, a के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका याद ध्यान में रखना, u माइनस a। ठीक है, ये तो हो गया। अब a में कितने अवयव हैं, 4 5 और 6, मतलब कि आपको क्या करना है, a डैश याद करना है। ठीक है, यानी कि a के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि a को u में से हटा दो, बस सीधी सी मामला है, a के अलावा बाकी सब कुछ a को उठा दो बस। तो a को उठाया आपने, a में है आपके 4 5 और 6, ये तीन अवयव हैं, और u को पूरा का पूरा लिख दिया, जैसे 1 लिखा है, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया और 7 लिख दिया, 1 2 3 और 7। ठीक, अब इसको देखो, 20 समुच्चय अपन को दे रखा है 1 और 2 और 3, अपन को b डैश याद करना है, तो आप यहां से क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर b के अलावा बाकी सब कुछ, तो देख लो b के अलावा बाकी सब कुछ। ओके, मैं कहता हूं ठीक है, लिखो आप। तो सर आप बोलोगे b के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो, तो b के अलावा इसमें 1 2 और 3, तो बच्चे कौन से, 4 5 6 और 7, 4 5 6 और 7। ठीक है, ये क्या हो गया, b डैश, मतलब b के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, ये हो गया, तो इसमें अवयव आ जाएंगे आपके 4 5 और 6 7, 1 2 3 कट गया, 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, ये हो गया अपना मामला। अब अपन को देखेंगे, अब अपन एक एग्जांपल और देखेंगे यहां से, जिससे आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो जाए। देखो मैं आपको पहले तो ये चीज दोबारा से बताता हूं, ठीक है, जिससे आपका दिमाग बिल्कुल सेट हो जाए। देखो ए डैश, ए डैश मैंने आपको बार बार बताया, ए डैश मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ। तो इसमें देखो ये समुच्चय निर्माण रूप में अपन को दे रखा है, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, देखो अक्ष, मतलब ये अक्ष का क्या है, गुणधर्म है, यानी अक्ष u में होना चाहिए लेकिन अक्ष a में नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात, तो इसके अंदर इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी a डैश बराबर u माइनस a। ओके, ये इसका मामला। अब देखो आप एग्जांपल की मदद से देखो, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे 11 है 12 है 13 है 15 है और 16 है, a में दे रखा है 12 और 13, a डैश क्या होगा, a के अलावा बाकी सब कुछ, यानी 12 और 13 को इसमें छोड़ दो, इसमें 12 है 13 इसको छोड़ दो और बाकी सब कुछ लिख दो, तो क्या आ जाएगा 11 15 और 16। ठीक है, अब देखो, अब देखो बी को, बी में क्या है आपके 16, यानी कि बी डैश क्या बोलता है, बी के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि इसको 16 को छोड़ दो वो सारा का सारा लिख दो। ठीक है, तो इसमें आ जाएंगे 11 12 13 और 15, 11 12 13 और 15। ठीक है, ये है इसका मामला। आशा करता हूं कि आज समुच्चय का जो पूरक है आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया है। अब अपन चलेंगे आगे, इसके दो एग्जांपल है, मैं आपको वो करवाता हूं पहले, तो देखिए एग्जांपल। अब देखिए उदाहरण नंबर 20, देखिए मान लीजिए कि u बराबर, u दे रखा है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और a दे रखा है 1 3 5 7 9 है, तो a डैश याद कीजिए। देखो अपन को a डैश याद करना है, तो a डैश बराबर क्या होता है, u माइनस a। ये तो इसको मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है। ठीक है, लेकिन आपने क्या सीखा था, a डैश मतलब a के अलावा बाकी सब कुछ। ठीक है, तो a के अलावा बाकी सब कुछ लिख दो, यानी कि एक तो 1 नहीं लिखना है, एक 3 नहीं लिखना है, एक 5 नहीं लिखना है, 7 नहीं लिखना है, एक 9 नहीं लिखना है, इसके अलावा जो भी है सब लिख दो। 2 4 2 4 6 8 और 10।
ठीक है, ये आ गए 2 4 6 8 और 10, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए डैश हो गया, मतलब कि जो अपन को ए समुच्चय दे रखा है उसके अलावा बाकी सबको लिखना है। तो अपन को इसको डार्क कर दिया और लिख दिया सभी को, ठीक है। देखिए उदाहरण नंबर 21, मान लीजिए कि यूं एक सह शिक्षा विद्यालय के कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय। देखो अपन को यू दे रखा है सह शिक्षा विद्यालय। देखो विद्यालय कई टाइप के होते हैं, जैसे गर्ल्स स्कूल होती हैं, बॉयज स्कूल होती हैं जिसके अंदर गर्ल्स पढ़ती है, सिर्फ गर्ल्स, और ऐसे भी स्कूल हैं जिसके अंदर सिर्फ बॉयज पढ़ते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है, सह शिक्षा विद्यालय, मतलब इसके अंदर सभी पढ़ेंगे, लड़के पढ़ेंगे लड़कियां पढ़ेंगी, ठीक है। देखो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का सार्वत्रिक समुच्चय, ठीक है। और एक क्या है, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय, तो अपन को ए डैश याद करना है। देखो पहले तो आप यू लिखो, तो यू क्या है आपका यू है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय। कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, ओके। और ए दे रखा है अपन को कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय। देखिए अब अपन को याद करना है ए डैश, तो ए डैश को मैथमेटिक्स में क्या लिखते हैं, क्यू में से ये तो अपन को लिखना ही है। तो देखो ए डैश क्या हो जाएगा ऐसे, देखिए ए डैश मतलब ए के अलावा के सब कुछ। ए में क्या दे रखा है, कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय, और यू में दे रखा है कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, मतलब यू के अंदर लड़के और लड़कियां दोनों हैं। यदि कक्षा 11 के लड़कियां भी आ गई, कक्षा 11 के लड़के भी आ गए, ठीक है। अब देखो ए के अंदर कक्षा 11 के सभी लड़कियों का समुच्चय, तो ए डैश के अलावा यानी कि लड़कियों के अलावा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसका ए डैश क्या आ जाएगा कि कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय, ठीक है, यानी कि लड़कियों के अलावा लड़के आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय, ठीक है। तो ए डैश क्या आ जाएगा, कक्षा 11 के सभी लड़कों का समुच्चय। देखो इसका आशा करता हूं कि मैंने आपको उदाहरण 20 उदाहरण 21 ये दोनों में से बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है, समझ वाले को बात नहीं है। ए डैश दे रखा है, इसमें ए डैश दे रखा है, मामूली क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलेंगे थोड़ा वो अच्छा उदाहरण भी है, उदाहरण नंबर 22 वो अच्छा है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझना है, उसको बोल सकते हो आप 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए उदाहरण 22 देखिए, मान लीजिए u बराबर ये देखा है, a बराबर दे रखा है, ये b बराबर दे रखा है, हाँ ये दे रखा है। फिर बोला है कि a डैश b डैश a डैश इंटरसेक्शन b डैश और a यूनियन b ज्ञात कीजिए, और फिर सिद्ध कीजिए कि a यूनियन b का डैश बराबर होता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ठीक है। अपन को ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो u दे रखे हैं आपके 1 2 3 4 5 और 6, अपने लिख लिया u। फिर a दे रखा है 2 और 3 लिख लिया, फिर b दे रखा है आपने 3 4 और 5 लिख लिया, ठीक है। अब अपन को पूछा है कि आप a डैश ज्ञात कीजिए, वेरी सिंपल है ये भी, ठीक है। तो अपन को a डैश बताना है। चलिए यहीं पे बता देता हूं, पहला पूछा है इसमें a डैश, ठीक है। a क्या आ जाएगा, a डैश क्या आ जाएगा, a के अलावा बाकी सब कुछ, यानी a में है 2 और 3, तो 2 और 3 को छोड़ दो और बाकी सब कुछ लिख दो, यानी कि 1 4 5 और 6 आ जाएगा इसमें। a डैश में आ जाएगा 1 4 5 6, ठीक है। सेकंड क्या पूछा है आपको, बी डैश, सेकंड पूछा है बी डैश, ठीक है। तो बी डैश बताओ जी, बी डैश है सॉरी बी है 3 4 5, मतलब बी डैश क्या होगा, बी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो 3 4 5 3 4 5 यानी 3 4 5 को छोड़ दो और बाकी सब कुछ लिख दो, यानी लिख देंगे इसके अंदर 1 2 6। ध्यान से देख लेना भाई उनको,
1 2 और 6। ठीक है, ये आ गया। और अपन को तीसरा पूछा है यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जगह है अपने पास। थर्ड पूछा है अपन को ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, यानी कि अपन ए डैश और बी डैश निकाले, इनमें कॉमन क्या है? इसके अंदर कॉमन है 6, 1 और 6। हाँ एक है, हाँ 6 है, यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश में 1 और 6 कॉमन है। 1 और 6 मतलब 1 को लिख दो। और क्या पूछा है अपन को? ए यूनियन बी। अपन को पूछा है ए यूनियन बी, ये तो वैसे इजी है। ए और बी को देखो, ए और बी यूनियन कर दो, 2 और 3, 3 लिख दिया, 4 और 5। तो देखो ए को लिखो पहले, तो आप यूनियन तो आप कर ही दोगे, आपको इतना तो आता ही है। 2 3, अब बी को देखो, 3 आपने लिख दिया, अब 4 और 5 और लिखो, 4 5। ठीक है, अब अपन को पूछा है ए एंड बी हो गया, चलो ठीक है, यहां तक पूछ लिया अपन को। अब अपन को क्या सिद्ध करना है कि ए यूनियन बी डैश के बराबर क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को अपने निकाल लिया। ठीक है, तो अपन को एक पॉइंट और निकालो यहां से, आप अपने ऐसे पॉइंट बना के लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो ए यूनियन बी डैश निकालो आप, ए यूनियन बी का डैश। देखो ये कैसे निकलेगा? देखो ए यूनियन बी डैश एक समुच्चय बन है पूरा का पूरा। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश के अलावा मतलब क्या हो गया? इसको लिखने का मैथ में लिखने का तरीका क्या है? देखो इसको लिख देंगे ए यूनियन यू माइनस ए यूनियन बी। लिखने का तो वही का तरीका है, जिसका डैश हो यू में से घटा दो। अपने ये तो सीखा है, जिसका भी डैश हो उसको यू में से घटा दो। ठीक है, तो ए यूनियन बी डैश मतलब कि ए यूनियन बी के अलावा, ए यूनियन बी डैश के अलावा मतलब सॉरी ए यूनियन बी, जब भी मतलब कि अपना कोष्टक में कोई संख्या है उसके डैश लगा देंगे, तो उस कोष्टक वाली संख्या के अलावा, तो ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब। तो देखो ए यूनियन बी में ये है 2 3 4 5, मतलब कि इसके अलावा बाकी सब कुछ, ये हो गया ए यूनियन बी डैश का मतलब। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है इसे समझने में, है ना, तो विद्यार्थी को थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर उस दिक्कत को मतलब कि आप कैंसिल करते हैं, आराम से समझिए आप। यानी कि एक बार दोबारा से देखिए इसको, मैं रिपीट करता हूं, मैं समझता हूं कि ये थोड़ा समझना थोड़ा सा कठिन भी है। तो ए यूनियन बी डैश, सॉरी ए यूनियन बी और फिर डैश। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? जैसे अपने लेते हैं ए डैश लेते हैं एक समुच्चय, एक बी डैश लेते हैं, तो बी के अलावा ए डैश मतलब ए के अलावा बी डैश मतलब बी के अलावा, तो यह क्या है? ए यूनियन बी और फिर डैश। तो यह क्या बोलेंगे? ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ। तो ए यूनियन बी में क्या दिया हुआ है अपन को? 2 3 4 5, तो इसको तो इसके अलावा। ठीक है, तो देखो यू अपना यू में दिया हुआ है, ए यूनियन बी में दिया हुआ है 2 3 4 5, मतलब कि यू में बच गए 1 और 6, तो 1 और 6 को लिख दो, 1 और 6। ठीक है, अब देखो अपन को क्या करना है? ए यूनियन बी का डैश बराबर होना चाहिए ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो यहां से देखो अपन को चाहिए ए यूनियन बी का डैश और ए डैश इंटरसेक्शन, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश तो ये है, तो इसको समीकरण ये दो, और ए यूनियन बी का डैश ए ये, इसको दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है? ए यूनियन बी के डैश के। ठीक है, अब जब आप समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, तो यहां भी 1 6 आ रहा है, यहां भी 1 6 आ रहा है, मतलब कि दोनों अवयव यानी कि दोनों समुच्चय क्या हैं? इनके बराबर है, तो ये बात सत्य है। अतः आप लिख दो, अतः समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है, ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी कि ये सिद्ध हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और इसको बोलते हैं ए यूनियन बी के डैश के बराबर ए यूनियन बी और फिर इसका डैश होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन नियम। ये मैं आपको अभी भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको समझाया वो आपकी बिल्कुल समझ में आ गया, और आपको पता ही मैं आपको पूरी की पूरी 11 12 की मैथ पढ़ाने वाला हूं, हर एक एग्जांपल कराऊंगा,
सिंगल प्रश्न भी नहीं छोड़ूंगा, हर एक एक प्रश्नावली वाइज, हर एक एक क्वेश्चन, हर एक एक उदाहरण, कोई भी उदाहरण व प्रश्न होमवर्क में नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पर पढ़ने वाले सभी मेरे भाई होशियार नहीं है, कोई कमजोर भी है, कोई होशियार ही है, तो मेरे को सबको लेके चलना है, ठीक है, ये पता ही है। और मैं आपको पूरी 11th-12th पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको क्या करना है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो देखिए आज तक लोगों के कुछ गुणधर्म, पहला है ए यूनियन ए डैश बराबर होगा यू, ठीक है, यानी ए और ए डैश का यूनियन यू के बराबर होता है, इसका मतलब ये है। तो देखिए मतलब कि ए तो ए है, एक ए डैश क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि यू में जितने अवयव आ जाएंगे वो पूरे के पूरे लिखे जाएंगे, फिर ए दे दिया, ठीक है। तो आप सोच के देखो कि उनका यूनियन किसके बराबर आ जाएगा, यू के बराबर आ जाएगा, ठीक है। यदि आपके समझ में ये नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल देके भी समझा सकता हूं। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा, फाई होगा, मतलब ए डैश क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, और ए लिख दिया, तो इनमें कोई अवयव कॉमन आएगा, कोई भी अवयव कॉमन नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब थर्ड बोल रहा है आपके ए यूनियन बी का डैश बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और फोर्थ बोल रहा है आपका ए इंटरसेक्शन बी का डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। पहले तो इस बात का ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डी मॉर्गन नियम, ठीक है, ये अपन को डायरेक्टली ध्यान रखना है, और इसको याद करने का तरीका मैं आपको अभी बता देता हूं। देखो कभी भी ऐसा आ जाए कि ए यूनियन बी का डैश, ठीक है, ध्यान रखना जब एक बार चिन्ह निकलेगा, यदि यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। नीचे वाले देखो, यदि यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ए है बी है, इनके क्या लग जाएगा, डैश लग जाएगा, बस इस तरह से ध्यान रखो। मैंने क्या होता है, इस एक तो इनका चिन्ह चेंज करना है और इन दोनों के डैश लगाना है, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी सिंपल। इसमें देखो ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलो, ठीक है, और दोनों क्या लगा दो, डैश लगा दो, तो क्या हो जाएगा, ए डैश यूनियन बी डैश, वेरी सिंपल याद करने का तरीका। अब देखो फाई क्या बोल रहे हैं, फाई डैश बराबर क्या हो, किसके होना चाहिए, यू के। देखो फाई का मतलब खाली, ठीक है, अब डैश लगा दिया, मतलब कि फाई के अलावा मतलब खाली के अलावा क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा यू आ जाएगा, तो इसमें पूरा का पूरा यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब यू डैश बराबर होना चाहिए फाई के, देखो यू मतलब क्या होता है, आपका यूनिवर्सल सेट, और यू डैश मतलब यूनिवर्सल सेट के अलावा, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट में तो सभी समुच्चय होते हैं, यूनिवर्सल सेट होता क्या है, सभी समुच्चयों का मिलन, सभी समुच्चय का मिश्रण, सभी समुच्चय का ब्रह्मांड क्या होता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अलावा क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो यू डैश बराबर क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा, वेरी सिंपल। अब देखो एक और दो को थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, मैं इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं कि बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए इसमें देखिए मैं ए डैश जो आपको, तो आप बताओगे ए डैश मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि 2 और 3 छोड़ दो बाकी लिख दो, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, 1 और 4, ठीक है, ये है मामला। अब क्या है, पहला है अपना ए यूनियन ए डैश, तो ए और ए डैश का यूनियन कर दो, तो इसका पहले ए लिखो, 2 3 1 4। अब देखो इसके अवयव देखो 1 2 3 और 4, इसमें भी है 1 2 3 4, मतलब ये क्या हो गया, यू के बराबर हो गया, तो ए यूनियन ए डैश क्या होता है, एक्चुअली में यू ही होता है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब आपने दूसरा पॉइंट था ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ए इंटरसेक्शन ए डैश निकालना है तुमको, ठीक है। अब ए और ए डैश में देखो कोई अवयव कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, ठीक है। और वैसे भी देख लो यहाँ पे तो ए दे रखा है, फिर इंटरसेक्शन ए डैश मतलब क्या होता है, ए के अलावा बाकी सब कुछ, और यहाँ पे ए दे दिया, मतलब कोई अवयव कॉमन ही आएगा नहीं, तो कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखा जाएगा, फाई लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको एक बार, आशा करता हूं कि आज जो भी पढ़ाया मैंने आपके बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं, कुछ वेन डायग्राम है इनके ही, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं और आपके बिल्कुल दिमाग में सेट करके रहूंगा, ठीक है। तो देखिए आगे, देखिए वेन आरेख इनके, देखो अपन को पता है ए यूनियन बी का वेन आरेख, मैं आपसे पूछता हूं बताओ, और ए यूनियन बी डैश का भी वेन आरेख पूछता हूं, बताओ मेरे को। देखो मैं बताता हूं, वीडियो को क्लोज करके आप पहले इसका आंसर देखा करो, ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, तब मैं बताऊं। यदि आप गलती करोगे तो मैं फिर आपको यहाँ पे बताऊंगा, यदि आप गलती करोगे तो उसको अपनी गलती को पहचानो कि आपने गलती कहाँ की है, ठीक है। तो
आपका दिमाग दुगना काम करेगा। ये बात आप दिमाग में बिठा दो, ठीक है। तो अब आप देखिए ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ए और बी, इसमें दोनों समुच्चय आ जाएंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों को डारा कर दो इसमें। तो इसमें ए और बी दोनों आ जाएंगे। अब अपन को ये बताना है ए यूनियन बी का डैश। बताओ, मैंने क्या बताया आपको देसी भाषा में, मतलब कि जो भी अपन को दे रखा है उसके अलावा, तो किसके अलावा, ए यूनियन बी का डैश, मतलब ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ। तो ए और बी का जो यूनियन है उनको छोड़ दो, मतलब कि जो अपन को यहाँ पे ड्रा कर रखा है इसको अपन को छोड़ना होगा, और इसके अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा। तभी मैंने आपको ये पहले बताया है, ठीक है। तो ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ। तो देखिए इसको डाल करो फिर, जल्दी जल्दी कर देना आप, थोड़ा सा मैं भी जल्दी कर देता हूँ ताकि समय ज्यादा न खराब हो। और हाँ, अपने जो नेट दे रखा है, अपने जो रिचार्ज करा है नेट का, उसको वेस्ट मत किया करो। अपनी क्लास को अच्छी क्वालिटी में 720 में देखा करो, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल एक क्लियर नजर आए। वैसे तो 360 में की क्वालिटी अपनी बहुत अच्छी है, लेकिन उससे भी अच्छा देखा करो आप, और अपने नेट को सही जगह लगाया करो। तो देखिए अपने पढ़ रहे थे ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। अब दो तीन वेन डायग्राम है उनको देखते हैं। देखिए ए डैश बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये अपन को बताना है, ठीक है। देखिए ए डैश, ए डैश का वेन डायग्राम इसमें, ए डैश मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो अपन को ए छोड़ना होगा और पूरा पूरा डायरेक्ट कर देंगे। पहले सॉरी पहले इसको पढ़ाओ। जैसे बी डैश है तो बी क्या है, तो बी के बी डैश मतलब बी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। तो देखो मैंने गलती से थोड़ा पहले डायरेक्ट किया, मतलब बी के अलावा बाकी सब कुछ आ जाएगा, इसमें ए का हिस्सा भी आएगा, ठीक है। देखो ये आ गया, पूरा बी के अलावा सब कुछ आ जाएगा, मतलब कि जो भी है इसके अंदर जो इतना भी भाग है वो सारा आ जाएगा बी के अलावा। देखो ये आ जाएगा, ठीक है। यानी बी के अलावा पूरा का पूरा डार्क आप कर देना, ठीक है। इसमें देखो ए डैश मतलब ए के अलावा पूरा डार्क कर दो, इसमें ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है। तो मतलब कि बी का भी कुछ हिस्सा इसमें आ जाएगा जब डार्क करेंगे तब। तो ए के अलावा बाकी सब कुछ, यानी कि ए के अलावा सारे को डार्क कर दो, ठीक है। तो ये इसके वेन डायग्राम है। अब देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये क्या होगा, देखो ए डैश का मतलब ए के अलावा बाकी सब कुछ, बी डैश का मतलब बी के अलावा बाकी सब कुछ, ठीक है। अब देखो जब हमने ए डैश किया तो बी का कुछ हिस्सा आया, देखो जब ए डैश किया तो वैसे तो बी बी क्या है, ए में भी है क्योंकि इनका कॉमन हिस्सा भी तो है, ठीक है। लेकिन इसमें बी का कुछ हिस्सा आया जब अपने ए डैश किया। देखो जब अपने बी डैश किया तो ए का भी कुछ हिस्सा आया, और इनका कॉमन है, जैसे इनका ये तो कॉमन हिस्सा है, ठीक है। लेकिन बी पूरा का पूरा आ गया, ठीक है। ये है मामला इसके अंदर, यानी जब बी डैश किया हमने तो ए का कुछ हिस्सा आया, ठीक है। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इसका मतलब समझो, मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, यानी कि ए डैश और बी डैश में कॉमन पार्ट कौन सा है। तो कॉमन पार्ट देखो, जब इसके अंदर आपने बी डैश किया तो ए डैश का इसमें हिस्सा आया, यानी सॉरी जब आपने बी डैश किया तो ए का हिस्सा आया, जब आपने ए डैश किया तो बी का हिस्सा आया, मतलब ये तो कॉमन नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखना चाहे ए डैश करो चाहे बी डैश करो, लेकिन ये जो बाहर का हिस्सा है जो ए और बी के अलावा है, जो ये मतलब कि अपन ये कह सकते हैं जो ये ए और बी के अलावा, जिसमें यहाँ पे आपको समझा देता हूं, जब इनका कॉमन हिस्सा मतलब ये है और ये बी है आपका, ये आपके समझाने के लिए है, ठीक है। जब इनका अपन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का जब अपन कॉमन करेंगे तो ये हिस्सा बचेगा इसके अंदर, बार वाला बचेगा।
कॉमन ये है इसके अंदर, ये है। और आप देख भी सकते हो ये ए डैश में भी आ रहा है पूरा का पूरा बाहर का, और बी ए डैश में, बी डैश में भी आ रहा है, मतलब कि ये यही समझा, ठीक है। जब इनका इंटरसेक्शन करते हैं तो इनकी ए डैश और बी डैश का कॉमन हिस्सा ये है, ठीक है। तो पूरा का पूरा लिख दो आप। और वैसे भी अपने को पता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश क्या होता है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी अभी अभी, ए यूनियन बी का डैश, ठीक है। और यहां से देख लो डी मॉर्गन नियम है ये तुम, ए यूनियन बी का डैश क्या होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश क्या होता है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। याद रखने का तरीका, जब भी यहाँ पे यूनियन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आएगा, ठीक है। और जहां यदि ये इन इधर इंटरसेक्शन हो तो इधर यूनियन आएगा, ओके। और ये दोनों हैं आपके समुच्चय ए और बी, इनकी क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, ठीक है। तो अब दोनों नियम एक साथ फॉलो करो। तो पहले तो चिन्ह को देखो, यूनियन है इंटरसेक्शन लिखो भाई, हाँ जी। अब क्या है, ए और बी दे रखा है तो डैश लगा दो, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी इजी। इधर देखो, हाँ जी इंटरसेक्शन है, यूनियन लगाओ, ए और बी है डैश लगा दो दोनों के, तो ए डैश यूनियन बी डैश, वेरी सिंपल। तो यहां से देखो ए यूनियन बी का डैश, तो इंटरसेक्शन लगा दिया और ए डैश बी डैश लिख दिया, तो ये किसके बराबर है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश ए यूनियन बी के डैश के, ठीक है। और ये इसके बराबर हो गया, इस प्रॉपर्टी को अपन डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं यहां से। तो ए यूनियन बी के डैश, ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, मतलब कि ए यूनियन बी को छोड़ दो, ए यूनियन बी का डैश मतलब ए यूनियन बी के अलावा, तो ए यूनियन बी में तो ये दोनों आ गए, तो इसके अलावा लिख दो, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर हो जाएगा। और अपने इन दोनों वेन डायग्राम की मदद से भी अपने यहाँ से समझ में आ रहा है ये बात, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ये समझा ही दिया, ये छोटा सा डायग्राम है आपका, ठीक है। तो इसको लिख दो, इसको डायरेक्ट कर दो आप, मैंने बताया ना आप पूरा पूरा डायरेक्ट कर देना आराम से। मेरे पास तो क्या है कि थोड़ा समय की कमी रहती है, आपके लिए कंटेंट भी तैयार करता हूं, लिखना ही पड़ता है, सारा ही काम करना पड़ता है आपके लिए। इस लाइन को टच करते चलना, पूरा पूरा डार्क कर दो, ये है इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया और इसके बराबर हो गया, ठीक है। जब अपने ए यूनियन बी डैश निकाला था पीछे, तो यही डायग्राम आया था, वहां से ध्यान रख लेना। और यहां से मैंने समझा दिया और आपको डी मॉर्गन ये भी समझा दिया, देखो इसको एक बार, ठीक है। और इसको ये जो फालतू बीच में है इसको मिटा देता हूं। हाँ जी, आशा करता हूं कि मैंने आज जो पढ़ाया वो आपके बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो क्या करना है, आपको लाइक करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको हमारा वेन डायग्राम पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और अपने आप और डी मॉर्गन नियम जो आपको ट्रिक से बताया है ये आपको कैसा लगा, ठीक है। ये आपको बताना है। और आपको वीडियो क्या करना है, आपको लाइक हो तो करना ही है, और चैनल को क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे भाई इसका लाभ उठा सके, ठीक है।